मिडिल ईस्ट का आसमान धीरे धीरे बारूद से भरता जा रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका और दूसरी तरफ वो देश जिसने बार बार खुलकर चुनौती दी है, ईरान, जिसने बार बार कहा है कि झुकेंगे नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं चल रही, ये जंग आंखें फोड़ने की है। ईरान चुपचाप अमेरिका के उन रडार सिस्टमों को खत्म कर रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस के आंख और कान माने जाते हैं। जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब एक एक करके अहम रडार साइटें निशाने पर हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अरबों डॉलर की अमेरिकी एयर डिफेंस शील्ड अंधी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। आसमान में मिसाइलें हैं, हवा में ड्रोन मंडरा रहे हैं, तेल के कुएं जल रहे हैं और स्टेट ऑफ हार्मूज के आसपास जहाजों पर खतरे के बादल छाए हुए हैं। दुनिया की नजरें इस समय इन्हीं तस्वीरों पर टिकी है। लेकिन इसी युद्ध के शोर के बीच ईरान चुपचाप एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसने वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ईरान सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें नहीं दाग रहा, ईरान धीरे धीरे अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख और कान फोड़ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक एक करके उन अहम रडार सिस्टमों को निशाना बनाया जा रहा है जो अमेरिका के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। यानी अगर ये रडार बंद हो जाए तो आने वाली मिसाइलों को देखने की अमेरिका की क्षमता ही कमजोर पड़ सकती है। यानी अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये आसमान पर कब्जे की जंग होगी। यानी मिडिल ईस्ट में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। तो चलिए इसको समझने के लिए जॉर्डन से शुरुआत करते हैं। जॉर्डन के मुफाफाक सॉल्टी एयर बेस पर अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य ठिकाना है जहां कई अमेरिकी फाइटर जेट तैनात रहते हैं। यहीं पर अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड का एक अत्याधुनिक रडार तैनात था। यह रडार पूर्वी भूमध्य सागर और लेवांत क्षेत्र के आसपास पर लगातार निगरानी रखता था और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने में बेहद अहम भूमिका निभाता था। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि यह रडार पूरी तरह जलकर मलबे में बदल चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि थाड सिस्टम अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में से एक है जो छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता था। अब नजर डालते हैं कतर पर। कतर में अमेरिका का एक विशाल 3 तरफा फेज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था जो पूरे खाड़ी क्षेत्र पर 360 डिग्री निगरानी रखता था। यह सिस्टम सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन, समुद्री रास्तों पर और पूरी फारस की खाड़ी की गतिविधियों पर भी नजर रखता था। अनुमान है कि इस रडार सिस्टम की कीमत $1 अरब से भी ज्यादा थी। लेकिन युद्ध के पहले ही दिन ईरान की एक मिसाइल सीधे आकर इस रडार से टकराई और यह सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। इस तरह संयुक्त अरब अमीरात में फारस की खाड़ी के सामने अमेरिका के 2 थाड रडार ठिकानों अल रुवैस और अल सद पर भी बेहद सटीक हमले किए गए। सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों जगह लगभग एक जैसे हमले दिखाई दे रहे हैं। ये रडार निचली खाड़ी से गुजरने वाली समुद्री रास्तों की निगरानी करते थे। वहीं सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी एक थाड रडार सैटेलाइट को निशाना बनाया गया है जहां आग और भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, संकेत यह भी मिल रहे हैं कि इजराइल की एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक रडार को भी निशाना बनाया गया है। अब सवाल यह है कि ये अमेरिका के लिए इतना खतरनाक क्यों है? दरअसल ये रडार पूरे क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की निर्णय प्रतिक्रिया की पहली कड़ी होते हैं। यही रडार किसी दुश्मन देश से होने वाले मिसाइल लॉन्च को सबसे पहले पकड़ते हैं, उसकी दिशा और रास्तों को ट्रैक करते हैं, खतरे की पहचान करते हैं और फिर अमेरिका और उसके सहयोगी कमांडरों को कुछ बेहद अहम सेकंड देते हैं। इन्हीं सेकंडों में यह फैसला लिया जाता है कि इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी है या नहीं, और अगर दागनी है तो कौन सी। लेकिन अगर इन अत्याधुनिक रडारों को नुकसान पहुंचाकर इस पूरी श्रृंखला को तोड़ दिया जाए
तो मिसाइल रोकने की क्षमता काफी हद तक कमजोर पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में दुश्मन की मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। सबसे खतरनाक स्थिति ये हो सकती है कि यह पहचानना भी मुश्किल हो जाए कि हमला सिर्फ क्षेत्रीय है या सीधे आपके देश को निशाना बनाया गया है। ऐसे संकट के समय फैसले लेने के लिए जो समय मिलता है वो बेहद कम हो जाता है और यही वो क्षण होता है जहां गलत आकलन बड़े विनाश की वजह बन सकता है। और यही कारण है कि यह जंग अमेरिका के लिए बेहद महंगी भी साबित हो सकती है। अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया भर में अपने सहयोगी देशों के लिए ऐसे केवल 16 मुख्य थाड रडार बनाए हैं। इनमें से हर एक रडार की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर से लेकर लगभग 1 अरब डॉलर तक होती है और इन्हें दोबारा तैयार करने में कई साल लग सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान को इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी बेहद महंगे या अत्याधुनिक हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। कई जगहों पर शाहिद जैसे सस्ते एक तरफा हमलावर ड्रोन और जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी इन अरबों डॉलर के सिस्टमों को महीनों तक निष्क्रिय करने के लिए काफी साबित हुई। इस तरह कई अरब डॉलर की एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसे हथियार ने कमजोर कर दिया जिनकी कीमत एक सेकेंड हैंड गाड़ी से भी कम हो जाती है। यानी इस जंग में एक बेहद खतरनाक समीकरण सामने आ रहा है। अरबों डॉलर के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम और उनके सामने कुछ हजार डॉलर की कीमत वाले ड्रोन और मिसाइलें, और यही रणनीति मिडिल ईस्ट की इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। लिहाजा अब सवाल यह है कि क्या ईरान की नई तैयारी उस ताकत को चुनौती देने के लिए काफी है जो अमेरिका पेश करने वाला है, क्योंकि आज की जंग सिर्फ सैनिकों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है टेक्नोलॉजी से, रडार से, ड्रोन से और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक गई हैं, क्योंकि अगर यहाँ टकराव बढ़ा तो असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार हिल सकता है, वैश्विक राजनीति बदल सकती है और दुनिया एक नए बड़े सैन्य संकट के सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान सच में ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है जो अमेरिका की एयर पावर को रोक सके, या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर नया कदम एक नई टकराव की कहानी लिख सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये सिस्टम अमेरिका को रोक पाएगा? क्या उसका काल बनेगा ये सिस्टम? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।